दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा जो पहली बार मेरे चैनल को देखते हैं। यदि जो आदि हो चुके हैं, आप देख चुके हैं, आप जानते हैं कि वो 7 स्लाइड्स क्या है जो मैं शुरुआत में दिखाता हूँ। आप ऐसे लोगों के लिए आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर डायरेक्ट टॉपिक पे आके आप लोग जो है टीचिंग सुन सकते हैं, लेकिन मुझे नए लोगों को ये 7 स्लाइड्स दिखाना ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं वो 7 स्लाइड्स क्या क्या है जल्दी से। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि डैनियल राज का चैनल है, और साथ ही साथ आपको आइकन बटन जो है वो प्रेस करना है, ठीक है ना। उसके चलते क्या होगा कि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो ये यूट्यूब वाले आपको मैसेज भेज देंगे कि डैनियल राज की एक नई वीडियो आई है, आप लोग उसको देखिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फेसबुक पर आप मुझे लाइक कर लीजिए, मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। ये बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ से लाइव आता हूँ तो वो टीचिंग भी आप लोग सुन सकते हैं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यदि आप अभी तक इसके मेंबर नहीं बने हैं तो मैं वेलकम करता हूँ, जल्दी से हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा मंथन है, ये एक ऐसी बैठक है जो कि लॉकडाउन के बाद जब पूरे भारत में कोरोना वायरस की जो समस्या खत्म हो जाएगी तो पहली बैठक जो है बिल्कुल है ना समय के हिसाब से हम रखेंगे। इसकी पहली बैठक मुंबई से होगी और जिसकी संख्या जो मेंबर्स बन चुके हैं, जिनकी संख्या भी 1000 हो चुकी है और हम तो इसकी संख्या लाखों तक ले जाना चाहते हैं। सो आप सभी का स्वागत है। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करना है सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक, और इनको कहना है कि वो आपको ग्रुप में ज्वाइन करें। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते तो एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए या मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए, ये आपको कॉल बैक करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये लास्ट का 2 स्लाइड दिखा देता हूँ। मिल्क ड्रिंकिंग वाले जो मसीह क्रिश्चियंस हैं मेरे वीडियोस को ना देखें। क्यों? क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 5:13 उन्हें वचन की पहचान नहीं होती ना। दूसरा दोस्तों, ये रहा अधूरे ज्ञान के सेवक जो प्रचार को नहीं समझते, उनका शायद डॉक्ट्रिन अलग है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कुछ कमेंट कर जाते हैं जो अविश्वासियों को ठोकर लगती है और उसके चलते जो है गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसों को मैं कहना चाहूँगा, और उनको जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है, अगर देखना है तो चुपचाप से देखना है आपको, बिना कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करे आपको जो है चुपचाप से देखना, अन्यथा आपको ब्लॉक किया जाएगा या फिर आपके जो कमेंट्स है उसको रिमूव किया जाएगा ना। दोस्तों अब जो सिस्टम है कल से चेंज हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि पहले मैं टॉपिक्स पे बात करता था, विषय को लेकर बात करता था, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है मैं एक एक स्क्रिप्चर पे बात कर रहा हूं। तो आज का स्क्रिप्चर कौन सा है? ये वाला। जी दोस्तों, यूहन्ना 1:14 जो कि बताता है यीशु मसीह के देहधारी के बारे में। आइए देखते क्या है लिखा है। 1:14 यूहन्ना 1:14 जॉन चैप्टर 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ, फ्लैश में, वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और लिखा है कि और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा ना। दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि यीशु मसीह ना, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। लिखा है देहधारी। आइए बात करते हैं क्या कहता है देहधारी ना। दोस्तों आपको याद होगा कि लूसीफर पृथ्वी पर कम से कम 4400 साल, 4000 मेरा मतलब है आदम से लेकर यीशु तक 4000, मलाकी से लेकर मती तक 400 साल। तो मैं ऐसा कहूँगा 4400 साल का जो गैप रहा है यीशु के आने से पहले, उसके पहले लूसीफर ने देह में मतलब फ्लैश में, मनुष्यों की देह में वो सब कुछ करा जो वो कर सकता था। जिस लेवल तक वो जा सकता था पाप के, उस सभी लेवल तक वो गया। और उसने क्या किया कि मनुष्य की देह का खूब इस्तेमाल किया। तो यीशु ने कहा अगर तूने देह का इस्तेमाल किया है, मैं उसी देह में आऊंगा और तेरे किंगडम को और तेरे राज्य को मैं खत्म करूंगा। और एग्जैक्टली यीशु ने किया। तो वचन कहता है कि यीशु का देहधारी होना है ना, फ्लैश में आना, उसका नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शैतान के कार्य को नाश करना। अगर आपको याद होगा मरकुस की किताब उसका 16:17 यीशु ने कहा कि जो भी विश्वास करेगा उसकी ये निशानी होगी कि वो चमत्कार नहीं करेगा, पहला नहीं है, वो भाषाओं में बात करेगा, वो पहला नहीं है, मुर्दे जिंदा करेगा, वो पहला नहीं है। लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। और पौलुस की मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या दिखती है? इफिसियों 6:10 के अनुसार वो कहता है कि हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है परंतु तो अंधकार की ताकतों के साथ है जो मनुष्य के शरीर में काम करता है। इसलिए लिखता है कि सारे हथियार बांध लो,
कहाँ पे? शरीर में। वो सब आत्मिक बातें हैं जिसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यीशु का देह में कार्य होना या प्रकट होना, कार्य करना, यह साबित करता है कि उसने जो देह में काम किया है इंसानों के, उसके काम को वो खत्म करे, और यीशु ने एग्जैक्टली किया ना। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये वचन, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसका हाईलाइट पॉइंट है देहधारी, है ना, फ्लैश में पैदा हुआ, फ्लैश में आया। तो जितने मुस्लिम्स हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो खुदा का बेटा है या वो खुदा है, नहीं मानते, वो कहते पैगंबर है, वो नबी है, जी उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो खुदा होकर, वो परमेश्वर होकर, कितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि, है ना, यीशु मसीह खुदा है, ये बातों को मैं बना चुका हूं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि खुदा मनुष्य बनकर फ्लैश में, देह में कैसे आ सकता है। यही चीज तो बातें हैं जो आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। आप शरीर के दिमाग से परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। मेरी कोशिश है कि मैं वचन को खुलासा आपके बीच में रखते जाऊं, जिसमें से ये एक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यीशु फ्लैश में क्यों आया, ताकि फ्लैश के कार्य को, जो देह के कार्य है, उसको वो खत्म करे। इसलिए यीशु मसीह वहीं पैदा हुआ जहां उसने गड़बड़ करी, उसी देह में आया जिस देह को उसने खत्म करने की कोशिश करी थी। और इसलिए लिखा है कि यीशु वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों। लेकिन ये जो है, इसको नहीं भूलना। याद रखिए, अगर आप पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।